तो इसका मतलब भाई जी को पता तो है तू गाली खाने के काम कर रहा है, समझे। भाई साहब को ये भी अच्छी बात है, ये हमारी जीत है कि उसको पता है कि वो गालियां खा रहा है और वो गाली खाने के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 साल से आप प्रधानमंत्री हो फिर भी आप गाली ही खा रहे हो, आप उस इज्जत क्यों नहीं कमा रहे? इज्जत तो आज देखिए पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। कौन सी दुनिया, मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो। मैंने नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा? अरे मीडिया रोज चिल्ला रहा है, आप क्या मीडिया देखो, वो मीडिया चिल्ला रहा है, वो जो 4 विश कन्याएं हैं, मेकअप वाली, लिपस्टिक वाली, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं चिल्ला रहा किसी भी। विश कन्याएं जहर उगलती है वो। हाँ, तो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि जो अन्ना है ना, गन्ना खुजारे, ये यहाँ बैठा था जंतर मंतर पर 11 में, तो भाई साहब 8 साल से नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गायब हो गया? अरे बूढ़े आदमी, तू 90 साल का, तेरे को और क्या चाहिए भाई? मरते वक्त तो अच्छा काम कर लेता। ये मोदी को देश पे थोपवा गया, वो देखो अभी समझ आ रहा है सबको। केजरीवाल का हमने बोला कि ये संगी है, और देखो मुखौटा निकलने रहा धीरे धीरे। इसने पंजाब में गवर्नमेंट बनाते ही हमारे आंदोलनजीवी लड़के सिद्धू की हत्या करवाई, और सिद्धू के माँ बाप, मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, सिद्धू के माँ बाप ने बोला है कि अगर मैं हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हम FIR वापस लेंगे और विदेश सेटल हो जाएंगे। तो ये हालात है देश के। सिद्धू किसान का बच्चा था, किसान की बात करता था, और दूसरा सिद्धू, दीप सिद्धू का आपको पता ही है कि निशान साहिब का झंडा टंगवाया, किसानों ने एक्सपोज किया कि भाजपा का आदमी है, बेडरूम की तस्वीरें आई माननीय मोदी के साथ। अगर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस फेल हुई, तो कांग्रेस में जो लोग उन दिनों थे आज वो सब के सब भाजपा में आकर और सांसद बने बैठे हैं। मैं आपको 10-15 नाम गिना सकती हूँ। तो जो भ्रष्ट लोग थे वही अब वहाँ हैं, सत्ता में तो वो अब भी हैं, तो वो वहाँ जाकर क्या करेंगे? अब उन्होंने रेनकोट खरीद लिया है क्या? या भ्रष्ट नहीं करेंगे? लेकिन चलो मान लेती हूँ कांग्रेस ने कांग्रेस के बहुत सारे कमियां रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने देश नहीं बेचा, कांग्रेस ने शिक्षा स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया। हाँ, 30 साल पहले जरूर, जब मनमोहन सिंह, मैं मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, जब वो वित्त मंत्री थे ना 30 साल पहले, तो उन्होंने आर्थिक सुधारों के नाम पर शिक्षा स्वास्थ्य का पूंजीकरण कर दिया, जिसका खामियाजा देश का किसान मजदूर भुगत रहा है। अभी जो प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल खुल गए हैं, और मनमोहन जी की देन है ना सारे। यस, ये मनमोहन सिंह की देन है एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्योंकि वो उनको जाना, देखो अब इंसान है, गलती हो गई, लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो हम लोग तो जंतर मंतर वाले ही है ना, आंदोलनजीवी है। मोदी ने कहा नहीं था पिछले साल फरवरी में कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं, तो ही इज करेक्ट, हम तो आंदोलनजीवी हैं, जहाँ आंदोलन होगा हम वही मिलेंगे। सरकार को नहीं, सरकार को परेशान नहीं कर रहे हम। सरकार तो देखो फर्जीवाड़े से आई है। हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो कर रहा है, मैं कांग्रेस की बात अगर करूँ तो अगर जो राहुल गांधी कर रहा है ना, वो सही कई ऐसे मिसिंग पॉइंट है जहाँ पर उनकी नज़र ही नहीं है। अब जैसे गुजरात में चुनाव है, तो भैया सबसे पहले तो हमें EVM को करना पड़ेगा, इसे 3-5 करना पड़ेगा जब तक EVM है। EVM में क्या है? EVM 100% गड़बड़ है, तभी तो जीत रहा है। लोगों के हारने की बौखलाहट है EVM। नहीं, हार नहीं है ना, कांग्रेस तो दिलों पर राज करती है, तो EVM हैज नथिंग टू डू विद कांग्रेस एंड विक्ट्री। ये इसका दिल पे राज कर रहे लोग तो है नहीं आपके साथ? नहीं, लोग मतलब जो कांग्रेस ने किया है वही तो भाई साहब बेच रहे हैं 8 सालों से। अभी कल किसी ने मुझे कहा कि अरे तुम यहीं अटके हुए हो, चाय बेची, चाय तो बंद कर रहे हैं आपके, चाय बेची, बोले देश बेच दिया, वो नहीं दिख रहा। तो ऐसे गड्ढे वड्ढे की तो आप देखिए, गड्ढे कौन खोदेगा आप ये बताओ। इस देश का जो निर्माता है वो क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म भी आज, तो हम उनको नमन करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मीडिया का प्रोपेगेंडा है। 2014 में जब ये आया था तो उससे पहले 25,000 करोड़ की मीडिया से डील हुई थी, मोदी मोदी मोदी, और फिर अब तो अरबों में गई है, अब की बार तो लाखों अरबों में गई है ये वाली 2019 वाली। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे 2019 की शुरुआत में हालात ख़राब हो गए थे, तो भाई साहब ने पुलवामा पर ध्यान दिया, और फिर पुलवामा के बाद राष्ट्रीय कहाँ खराब, विश्व बनने वाला है देश, हालात खराब हो रहे हैं। हाँ, वो तो खैर आपको भी पता है। मीडिया आप लोग जितने भी हम लोगों को दिखा रहे हो, आंदोलनजीवियों को, आप खुद भी कायदे से आंदोलन का हिस्सा हो, और मैं आप सबको भी सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे माहौल में आप पंगा लेकर हम जैसे सिरफरे लोगों को दिखा पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य वापस से
हमें सरकारी ही करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया आपको ईवीएम बहुत घातक चीज़ बन चुका है। ईवीएम को हमें बैन करवाना ही पड़ेगा। नहीं मैं बता रही हूँ, अगर मैंने आपको वोट डाला है और वोट आपको गया ही नहीं है, दूसरे पार्टी को गया है। 150 करोड़ का देश है। 150 करोड़ के देश में लोग कितने लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं? तो हर लोग मतलब हर एक व्यक्ति बोल नहीं रहा है। जो भी बोल रहा है उसकी हत्या हो गई है, ठीक है। जैसे गौरी लंकेश की हत्या तो नमूना भर है। ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जो पिछले लॉकडाउन लगाकर भी पत्रकारों की हत्याएं हुई है। 20-20 साल के 22-22 साल के लड़कों को कोरोना बता के मारा गया है। केजरीवाल हमने कहा कि संगी है, वो संगी है। बाबा साहब के भक्त हैं, वो संगी कहाँ है? बाबा साहब के भक्त नहीं है ना, ये तो फ्रॉड है देश में। आप ये बताओ कि यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया, क्या हमने कहा कि मनीष सिसोदिया पे जो सीबीआई की बात चल रही है वो नूरा कुश्ती है, और देखिए आप अरेस्ट नहीं हुआ। और फिर देखिए कि सीबीआई में पेश होने, सीबीआई है ईडी है पता नहीं है, सीबीआई के पास जाने से पहले महात्मा गांधी के उस पे समाधि पे राजघाट पहुंचा नमन करने मनीष सिसोदिया। और पंजाब में जहां सरकार है फुल फ्लैश्ड, वहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर गायब है। और आपको पता है बाबा साहब की तस्वीर क्यों लगानी पड़ी? पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी वोटर है, 32%। हाँ, तो गांधी के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं बाबा साहब की फ़ैन हूँ, मैं अम्बेडकर राइट हूँ, लेकिन बापू का नाम वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। आप उनका फोटो नहीं हटा सकते। घर के अंदर जहरीला सांप घुस जाए तो उसका विकल्प नहीं देखा जाता, उसकी मुंडी रगड़ने का काम किया जाता है। तो जहरीला सांप है ये, जहरीला सांप है ये। और जितने भी मीडिया में लड़कियां हैं, टॉप मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, जो तथाकथित नंबर वन भोंकते हैं, नकली चीज़ें बेचते हैं विज्ञापनों के थ्रू, उन विष कन्याओं की बात करी, वो सबकी सब विष कन्याएं हैं। इनका विकल्प नहीं, इलाज ढूंढेंगे। इलाज नहीं है आपके पास? इलाज हमारे पास है कि राहुल गांधी इज द इनकारनेशन ऑफ महात्मा गांधी। वो बहुत राहुल गांधी से इनकारनेशन ऑफ महात्मा गांधी? यस, महात्मा गांधी है वो। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मैम? महात्मा गांधी है, सीधा मैं बता रही हूँ। आप देखो, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ। 5 साल बाद आप भी कहेंगे, 5 साल बाद आप कहेंगे, अभी मैं कह रही हूँ कि वो राहुल गांधी महात्मा गांधी है, उसका अवतरण है, उससे भी 2 कदम आगे हो सकता है। वो संत आदमी है। जिन चीजों के लिए लोग झगड़ रहे हैं ना, वो तो वो लेके पैदा हुआ है। सब चीजों को लात मारना। तो मोदी योगी को भी संत कहा जाता है। देखिए, भगवा बाणा पहनकर विकास दुबे की रातों रात हत्या करवा कर आप योगी नहीं बन सकते। आप आज अपराधियों का एनकाउंटर ना हो? नहीं, ये कौन बताएगा? टॉप अपराधी देश के हैं। दूसरी लिस्ट मांगोगे तो उसमें केजरीवाल, हाँ, क्लीन चिट तो दिलवाई गई है। जकरिया जाफरी, मैं बताती हूँ, गोधरा के पूरे सबूत थे। जहाँ कांग्रेस डूबी है वहाँ मैं अहमद पटेल का नाम लेती हूँ। सरकार रही केंद्र में, क्या कर? मैं बताती हूँ, अहमद पटेल ने बेचा है। मैं बताती हूँ, आपकी सरकार, मैं बता रही हूँ, अहमद पटेल ने दोनों लकड़बग्गों को बचाया है। रंगाबिल्ला को बचाने वाला अहमद पटेल है। मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, कांग्रेस की जो जवाबदेही है वो बड़े लीडर से लीजिए, लेकिन बीइंग ए सिटीजन, बीइंग एन क्या कहेंगे उसको, जिम्मेदार नागरिक की वजह से मैं बता रही हूँ कि हमने जो महसूस किया है वो ये है कि कांग्रेस से गलतियाँ हुई हैं और इन लकड़बग्गों की जगह तिहाड़ में थी और ये देश का राज सौंप दिया। इसमें कांग्रेस की भूमिका है, अन्ना खुजारे गन्ना खुजारे की भूमिका है और ईवीएम की भूमिका है। कल परसों एक भाजपा के बड़े लीडर मेरे साथ थे, ऑफ कैमरा, मैं बता रही हूँ, बेशक आप वायरल कर देना, ऑफ कैमरा सारे भाजपाई, 2 गुजरातियों को छोड़कर सारे भाजपाई हमारी बातों से एग्री करते हैं। और किसी की भी जो भी मिनिस्टर है ना, सबके सब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। किसी की औकात नहीं है कि एक सिपाही का ट्रांसफर कर दे 2 गुजरातियों के अलावा। सारों को कोठी मिली हुई है और सबकी नस पे पैर रखा हुआ है। अगर जवान खोली तो मर्डर भी हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि हम भी खतरों से खेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं गलती से मर गई तो कोई बात नहीं, हम अपना बयान तो छोड़ गए ना, तो और कोई खड़ा हो जाएगा। जैसे कन्हैया कुमार है, सिरफिरे लोग बहुत होते हैं दुनिया में, तो हम सिरफिरों में से हैं, हम तो बोल के जाएंगे। इस वजह से अपने ही लोगों को खा जाते हैं ना, जहरीले लोगों को पता नहीं चलता। अरुणा, ये कौन थी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, पर्रिकर, ये लाइन से तो भावनाएं आहत नहीं होती नहीं, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि हम भी नहीं आहत भी नहीं करते किसी की। तो जो भावनाएं आहत करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी भी होंगी। आप बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी?